कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल स्टडी लैंड फॉर्म के बारे में बताऊंगी और वाटर बॉडीज़ के बारे में बताऊंगी। और हाँ, अगर आप नहीं देखे हो मतलब अर्थ क्या चीज़ से बनी है और उसमें क्या थिंग्स अवेलेबल रहना चाहिए जो हमें ज़रूरत हो ताकि लाइफ सस्टेंस हो पाए, अगर आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना, वहाँ पर मैं समझा दी हूँ। और ये है पार्ट 2। तो आज ये लैंड फॉर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब चलो बिना किसी अब टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये पैरा जो था वो मैं उसी वीडियो में आपको समझा दी थी। और आज मैं आइलैंड एंड कंटिनेंट से स्टार्ट करूँगी। तो आज भी मैं आपको लैंड फॉर्म के बारे में बता देती हूँ कि लैंड फॉर्म क्या है। वी लिव ऑन द लैंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लैंड इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। सम प्लेसेस आर हाई while some places are low, some have forest while some have desert। देखो, तो लैंडफॉर्म ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा एकदम प्लान हो, ऐसा नहीं है। कहीं पर देखो क्या है, कहीं पर पहाड़ बना हुआ है, कहीं पर हाई वाइल हिल बना हुआ है मतलब पहाड़ जैसा, कहीं पर माउंटेन है मतलब पहाड़ है, कहीं फॉरेस्ट है मतलब जंगल है, कहीं डेजर्ट है, ठीक है। इसी तरह ऐसे ही लैंड रहता है, ठीक है। तो चलो आइलैंड और कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, a large body of land on the earth is either an island or a continent. A piece of land that is surrounded by water on all sides is called an island. A land mass larger than an island is called a continent. देखो, आइलैंड एक कॉन्टिनेंट है, जैसे कि मतलब कहीं जैसे लैंड फॉर्म में अभी आपको बताई कि हर एक जगह सेम नहीं होता है। कहीं वाटर होता है तो कहीं मतलब पहाड़ होता है, तो कहीं फॉरेस्ट होता है, तो कहीं डेजर्ट होता है। तो एक आइलैंड एक वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है। वहाँ वाटर होते हैं, एक पीस ऑफ लैंड है, उससे भी उसको आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। उसी को आइलैंड बोलते हैं जहाँ वहाँ पर बहुत पानी भी होते हैं, इसे ही आइलैंड कहते हैं। और आइलैंड को कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब लेट अस स्टडी दिस लैंड फॉर्म डिटेल वे। अब लैंड फॉर्म, ये तो आइलैंड एंड कॉन्टिनेंट था, मैं आपको बता दी आइलैंड क्या है, कॉन्टिनेंट क्या है। आइलैंड को कॉन्टिनेंट कहते हैं, उसका मास लार्जर देन एन आइलैंड इज़ कॉल्ड। आइलैंड से ज़्यादा जो होता है, ज़्यादा बड़ा जो होता है वो कॉन्टिनेंट है, और आइलैंड मतलब बहुत बड़ा स्पेस, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये है आइलैंड, ये है आइलैंड, ये है आइलैंड और ये है कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब दूसरे लैंड फॉर्म के बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्लेन। अ प्लेन इज़ अ लो लेवल एरिया ऑफ लैंड. It is easy to grow crops and vegetables in plains. Many big cities, town and villages are suitable in plain. Plain, ये है प्लान। प्लान एक लैंड है। जैसे विलेज में आप देखते हो कि लैंड एकदम पूरा प्लेस लैंड होता है, वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। लैंड में देखो हम लोग ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स, वेजिटेबल्स। प्लेन में हम लोग ग्रो कर सकते हैं वेजिटेबल्स, और वहाँ पर बहुत सारा सिटी भी होते हैं, टाउन्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेन, जहाँ हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं, मतलब सिटीज़ विलेज बहुत सारा होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग कल्टीवेशन भी कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर बिग सिटीज़ होते हैं, यहाँ पर टाउन होते हैं, ठीक है। इसे ही कहते हैं प्लेन। अब नेक्स्ट है हिल्स एंड माउंटेन, मतलब पहाड़। और कहीं कहीं देखना आप लोग, मतलब कहीं पर भी देखना, एक जगह ऐसा होगा कि एक तो प्लान होगा, ठीक है, प्लान एरिया होगा, लेकिन कहीं पर ऐसे पहाड़ के जैसा उठा होगा, उसे हिल कहते हैं। और माउंटेन मतलब पहाड़, ठीक है। अब हिल एंड माउंटेन के बारे में हम लोग थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। तो अब देखो, अ पीस ऑफ लैंड इट इज़ अ हायर देन द लैंड अराउंड इट इज़ अ कॉल्ड हिल। मैं भी आपको बताई कि अगर लैंड होता है कहीं पर एकदम हायर, मतलब कहीं पर ऐसा ऊंचा हो जाता है, कहीं पर ऐसे प्लान है लैंड, और कहीं पर एकदम पहाड़ के जैसा ऐसे बनकर है, उसे हिल कहते हैं। यहाँ पर वही बोला है। और फिर अ वेरी हाई हिल इज़ कॉल्ड, मतलब बहुत ही बड़ा हिल जब बन जाता है उसे कहते हैं पहाड़, मतलब माउंटेन, ठीक है।
द टीप ऑफ अ माउंटेन इज़ अ कॉल्ड पीक, मतलब बहुत ही जो बड़ा होता है ना माउंटेन, स्टोन से माउंटेन बन जाता है, उसे कहते हैं पीक, ठीक है। इट इज़ अ मोस्टली कवर विद स्नो। पीक देखो, पीक जो होता है इसे कहते हैं पीक, देखो इसे कहते हैं पीक। पीक के ऊपर बहुत ही स्नो होती हैं, देखो इसमें बहुत सारे बर्फ़ है, ठीक है। यही है हिल और माउंटेन। अब प्लेट्यू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अब देखो प्लेट्यू क्या है। प्लेट्यू इसे कहते हैं अ हाई पीस ऑफ लैंड विथ अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। सिंस इट लुक्स like a table, it is also called a tableland. Plateau can be formed by a number of processes. For example, water erodes mountains down into plateau. तो देखो प्लेट्यू क्या है, एक फ्लैट लैंड रहता है, कहीं पर देखना टेबल के जैसा बनकर रहता है। जैसे ऐसा कहीं पर आपने देखा होगा कि ऐसे प्लेन लैंड होगा और कहीं पर ऐसा बन के होगा, इसे ही कहते हैं प्लेट्यू, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि इरोडेस माउंटेन और फिर डाउन इनटू प्लेट्यू, जैसे एग्जाम्पल है मैं आपको दे दी हूँ, ठीक है। अब फॉरेस्ट मतलब जंगल। A large area of a land that is thickly covered with trees is called a forest. It may be either a plain or a hill or plateau. तो फॉरेस्ट क्या है, एक जंगल है, फॉरेस्ट को जंगल कहते हैं, ठीक है। कहीं पर आप देखना एक लार्ज एरिया फॉरेस्ट कैसा होता है, एक लार्ज एरिया होता है जिसमें ट्रीज़, इतने सारे ट्रीज़ होते हैं और एक फॉरेस्ट बन जाते हैं, उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी रहने लगते हैं उस फॉरेस्ट में। इट में भी इधर प्लेन, मतलब जैसे कि प्लेन रहते हैं, कहीं पर हिल, जंगल में एकदम पूरा, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, प्लेन प्लेस रहता है और बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर इतने सारे ट्रीज़ होंगे, एकदम फॉरेस्ट बन जाता है। और उसमें कभी कहीं कहीं प्लेट्यू ऐसा रहेगा, कहीं कहीं होगा ट्री, मतलब कहीं कहीं प्लान मतलब हिल बना हुआ रहेगा, ठीक है। यही है फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट। अब डेजर्ट क्या है, अ वेरी ड्राई एरिया ऑफ अ लैंड covered with sand or rocks. It is called a desert. It has very little water, so very few plants grow. Here it is usual very hot in the desert. देखो डेजर्ट रेगिस्तान को कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो होता है वो बहुत ही ड्राई एरिया है, मतलब बहुत ही सूखा हुआ एरिया है। वहाँ पर खाली रॉक्स रहते हैं, वहाँ पर वाटर की भी बहुत ही कमी होती है, वहाँ पर ना इतने वाटर नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पर कभी भी कोई प्लांट मतलब ग्रो नहीं कर पाता है, बहुत ही कम प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। उसे ही कहते हैं। वहाँ पर बहुत ही हॉट रहता है, बहुत ही गर्मी होता है, वहाँ पर सिर्फ ज़्यादा सन का लाइट ज़्यादा पड़ता है, वहाँ हॉट रहता है बहुत, उसे ही कहते हैं डेजर्ट, ठीक है। वैली, अब वैली के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। अ वैली इज़ अ लो एरिया बिटवीन टू माउंटेन और हिल्स। मैनी रिवर एंड स्ट्रीम ऑफ्टन फ्लो थ्रू द वैली। देखो वैली अब किसे कहते हैं, दो पहाड़ के बीच में कहीं पर रिवर होता है उसे ही वैली कहते हैं, कहीं पर स्ट्रीम हो जाता है, मतलब पत्थर वत्थर टूट कर कहीं से भी टूट कर पानी निकलना लगता है, उसे स्ट्रीम कहते हैं। और रिवर्स मतलब दो पहाड़ के बीच में जो नदी होता है उसे ही कहते हैं वैली, या दो हिल के बीचों में नदी होता है उसे कहते हैं वैली, ठीक है। और रिवर हो या स्ट्रीम हो, इन दोनों को ही कहते हैं, मतलब कोई भी रिवर हो उसे वैली ही कहा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, एक क्विक रिवीजन है, ओरल क्वेश्चन है। नंबर 1 में देखो, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल ऑन द अर्थ दैट वी नीड टू लिव। अब देखो ये 3 चीज़ें आपको बताना है, क्या ये 3 चीज़ें का नाम आपको बताना है जिससे हम लोग रह सकते हैं। तो इस पेज में लिखा हुआ है कि क्या चीज़ चाहिए ताकि हम उससे लाइफ सस्टेंस कर सकते हैं। मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताई हूँ, अब आपको देखो इसका आंसर बताना है क्या चाहिए, और इस पेज में ही है उसका आंसर, आपको निकालना है। ये आपको पेज में आपको दे दी है स्क्रीन में। अब दूसरा है व्हाट इज़ अ प्लान। प्लान क्या है, मैंने आपको यहीं पर बताए थे, यहीं पर मैं आपको बताई प्लान क्या है।
और व्हाट इज़ अ माउंटेन, माउंटेन क्या है ये भी आपको बताना है, माउंटेन के भी बारे में मैं आपको बताई। और व्हाट इज़ अ वैली, वैली क्या है मैं आपको बता दी। वैली क्या है, किसे कहा जाता है, टू माउंटेन और हिल्स के बीच में जो रहते हैं उससे कहा जाता है, मैं आपको बता रही हूँ वाला, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन चारों का आंसर, ठीक है। तो अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वाटर बॉडीज़ के बारे में बताऊंगी। ये तो मैं लैंडफॉर्म के बारे में बताई, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाटर बॉडीज़ के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा, और ये वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ठीक है, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।